हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। और आज तक हमने पाइथन में बेसिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे हमने लूप सीखे हैं, हमने इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स सीखे हैं पाइथन के, और हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं, और हमने बहुत कुछ सीखा है अपनी इस वीडियो सीरीज़ में अभी तक। और अगर अभी तक आप ये वीडियो सीरीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप वो वीडियो देखिए। आप इतनी सारी जो हमारी वीडियोज़ हैं उनसे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको पाइथन की नॉलेज है बेसिक, उसके बाद भी अगर आप देखना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो सीरीज़ को फॉलो करिए। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर ही मिलेगा, मैं इसकी गारंटी आपको देता हूँ। और आज से हम शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ रखी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली, अगर आपने पहले कोई लैंग्वेज पढ़ रखी है जिसमें आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, जैसे C++ या फिर जावा या और कोई लैंग्वेज ऐसी पढ़ी है, और अगर अब आप पाइथन सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये बहुत इजी है आपके लिए फिर समझना चीज़ें। और अगर अभी तक आपने कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं पढ़ी है जिसमें आपने इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, तो ये वीडियो तभी भी आपके लिए है। अगर अब हम इसको समझते हैं कि जो बेसिक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो है क्या। अगर अभी तक आपने कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो आप बेसिक इतना समझिए कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है। और क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपके जो बेसिक सारे डाउट हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से रिलेटेड, ये आपके सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। इसमें हम पूरी थ्योरेटिकल जो भी डाउट हैं वो हम क्लियर कर देंगे, और बेसिक जो सारी चीज़ें हैं उसकी आपको नॉलेज होगी। और जो हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो इसमें भी हम प्रैक्टिकल कुछ पार्ट शो करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स काम होते हैं। और आप इस वीडियो को बिल्कुल मत कीजिए, आप ये देखिए, आपको आगे बहुत हेल्प करने वाली है। तो बेसिक आप अभी इतना समझिए कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता क्या क्या है। इसमें हमारा आता है, सबसे पहला हमारा आता है यहाँ पे क्लासेस। जो हमारी क्लासेस हैं ये आती हैं, हम इसमें क्लासेस बना के ही अपना कोड रन करते हैं। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उस क्लास के डेटा को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास एनकैप्सुलेशन, ये इनहेरिटेंस, और ये मेथड्स तो हम फंक्शन बनाते हैं अपनी क्लास में उसको हम मेथड्स बोलते हैं, और पॉलीमॉर्फिज्म। इन सब के कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो से, जो आपका ये 3, 4 और 6, इसके कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट वीडियो से सीखने को मिलेंगे। और बाकी जो ये तीनों हैं इसको मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ढंग से। और इन चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिकल पूरी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। ये बहुत अच्छे से कवर होने वाले हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, जिसको हम OOP यानी कि ऊप भी बोलते हैं, उसके जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं वो क्या हैं, वो हैं मेथड्स। मेथड्स क्या हैं? मेथड्स हैं जो हमारी क्लास के अंदर फंक्शन बनते हैं। आप मान लीजिए ये क्या है, ये है हमारी जो ऊप, ये क्लास है। इसके अंदर आपके कुछ मेथड्स होंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आप वेरिएबल समझ लीजिए अभी के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाली हैं हमारी ऊप के अंदर ही। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो आप इन्हीं वर्ड्स के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। ऑब्जेक्ट, क्लास, मेथड, एट्रीब्यूट, इन वर्ड्स को आप बहुत बारी सुनने वाले हैं। और ये वर्ड्स जो भी हैं इनकी एक्सप्लेनेशन सारी इन वीडियोज़ में होने वाली है बहुत अच्छे से। तो अब बेसिक हम समझते हैं अपना मतलब कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसका मतलब होता क्या है। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसको हम OOP बोलते हैं, ये एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है। यानी कि आप ये समझिए एक प्रोग्रामिंग का स्टाइल है। जैसे अगर मान लीजिए कोई काम है, तो अगर मैं आपके पास 4 लोग भेज दूं तो वो चारों लोग उस काम को अलग अलग तरीके से करेंगे। मान लीजिए पहले ने किसी दूसरे तरीके से, दूसरे ने, या आप ये समझ लीजिए अगर आपके पास 2 बैट्समैन हैं
तो दोनों हो सकता है, एक राइट हैंड बैट्समैन है और एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, दोनों अलग अलग तरीके से बैटिंग करते हैं, दोनों की बैटिंग करने की जो शैली है वो अलग होती है। जैसे आप सचिन और सहवाग का एग्जांपल लीजिए, तो सचिन थोड़ा सा मतलब डिफेंस करके खेलते हैं, आराम से खेलने वाले, ऊपर से सहवाग वो एकदम आक्रामक पारी खेलने वाले। तो जो शैली होती है वो सबकी अलग होती है। तो उसी तरह से एक प्रोग्रामिंग का जो ये स्टाइल है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि आप प्रोग्रामिंग करेंगे लेकिन आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बना के प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी तक आपने मान लीजिए कभी फंक्शंस बनाए हैं, उसी तरह से आप समझिए क्लास बनानी है। उसके बाद है जो हमारा, जिसके अंदर जो कंटेन करता है डेटा। तो हमारी जब हम क्लास बना रहे हैं तो ये कुछ ना कुछ डेटा कंटेन कर रही होगी और उसके अंदर कुछ फील्ड्स भी होती हैं और उस फील्ड को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। यानी आप समझ लीजिए अभी के लिए जो हम वेरिएबल्स हैं वो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ये चीज़ें भी आपकी आने वाली 1-2 वीडियोज़ में या इसी वीडियो में मैं सारी डाउट सॉल्व कर दूंगा, आप वीडियो देखते रहिए। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मेथड्स भी लिखते हैं, वो कुछ कोड होते हैं जो हम अपने डेटा पे अप्लाई करते हैं, उसको प्रोसीजर्स बोलते हैं। और जनरली हम मेथड्स, ये हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स की जगह मान लीजिए हम यूज़ करने वाले हैं नाम वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स, और मेथड्स की जगह और ये प्रोसीजर की जगह हम यूज़ करने वाले हैं मेथड। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे टर्म्स हैं। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ आई होगी। मैं आपको एक बारी और जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ कि जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये एक प्रोग्रामिंग करने का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बना के काम करते हैं। हम एक क्लास बनाते हैं और जो कि क्लास होती है वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में भी समझते हैं कि क्लास क्या होती है। देखिए, अब जो हमारी क्लास है ये क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इन तीनों चीज़ों का मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि इन तीनों चीज़ों को मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करने वाला हूं, और बाकी जो कॉन्सेप्ट थे वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो जो क्लास है, अ क्लास इज़ अ कोड टेम्पलेट टू क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जो क्लास है वो एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट होता है बिल्कुल खाली चीज़, जैसे ब्लूप्रिंट मान लीजिए। जो हमारी क्लास है वो किसी चीज़ का बिल्कुल ब्लूप्रिंट होती है जिसके अंदर कुछ मेथड्स, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो मेंबर्स होते हैं इसको वेरिएबल्स, और उनके कुछ बिहेवियर होते हैं। और इसमें जैसे मान लीजिए कि ये हमारी यहाँ पे ये एक बड़ी क्लास है, इसके अंदर ये इसका एक मेथड है, ये इसका एक मेथड है, ये इसके एक मेथड है, कुछ इसके यहाँ पर मेथड्स होंगे। ये पूरा ब्लूप्रिंट बन गया और बिना ऑब्जेक्ट के इसकी कोई एंटिटी यहाँ पर नहीं होने वाली। जैसे अभी मैं आपको और अच्छे इसके बाद एक एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। अगर अभी तक आपको ये नहीं समझ आया कि क्लास क्या है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद जो मेथड्स हैं, अभी तक आपने फंक्शंस बनाए हैं, हमने फंक्शंस बनाने सीखे हैं, उन्हीं को अगर हम क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उनको मेथड्स बोलते हैं। जो भी हमारे फंक्शंस किसी क्लास से बिलोंग करते हैं वो हमारे मेथड्स कहलाते हैं। ये हम अलग टर्म यूज़ करते हैं जो कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर हम ये टर्म अलग यूज़ करते हैं। तो अब समझिए ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अ क्लास इज लाइक अ ब्लूप्रिंट वाइल अ इंस्टेंस इज अ कॉपी ऑफ द क्लास विद एक्चुअल वैल्यूज। देखिए, मान लीजिए मैंने बताया यहाँ पर जो हमारी क्लास है ये हमारी एक ब्लूप्रिंट है, इसके अंदर कुछ डेटा है और ये इसका एक ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ें समझिए, आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही हैं, इसके अंदर हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ है। यहाँ पर हमने एक कंटेनर बना दिया जहाँ पर वैल्यूज़ मान लीजिए आएंगी। देखिए, अगर अभी तक भी आपको कोई डाउट रहा है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अभी तक हमने अपनी पिछली स्लाइड में देखा, इसमें अगर आपको अभी तक भी कोई डाउट है कि इसमें क्लास में, मेथड्स में या ऑब्जेक्ट्स में, तो आप यहाँ पर आपका सारा डाउट ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आप समझिए, एक हमने क्लास बनाई है, ये कार, ये रिमोट कंट्रोल कार है। समझिए क्या, ये रिमोट कंट्रोल कार ही है। अब हमने ये क्लास बनाई है रिमोट कंट्रोल कार। अब इसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ये टायर समझ लीजिए इसका एट्रीब्यूट है, कोई वेरिएबल है। ये इसकी लाइट्स कोई इसका एट्रीब्यूट है, ये प्रॉपर्टी है। ये एंटीना इसका कुछ एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी है। ये कुछ इसकी एट्रीब्यूट्स होंगे, आप समझिए। उसके बाद ये पूरी क्लास है, इसके अंदर अब हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए हैं। इसके अंदर फंक्शन कौन से हैं? मेथड्स, यानी कि हम यहाँ पर इसको मेथड्स कहेंगे। रन, यानी कि ये कार चलेगी, रिमोट कंट्रोल कार है तो चलनी चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है? रिवर्स, कि हम सिंपल उस जो हमारी कार है वो रन में क्या कर रही है? आगे की डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन रिवर्स में वही सेम कार पीछे की डायरेक्शन में वापस आ रही है।
उसके बाद हमारा तीसरा मेथड है लाइट्स ऑन, कि हम अपने फंक्शन को कॉल करें, मेथड को कॉल करें और हमारी जो कार है उसकी लाइट्स ऑन हो जाए। उसके बाद है म्यूज़िक प्लेयर, कि हम कार में अपनी म्यूज़िक प्ले कर लें। उसके बाद है हमारा ब्रेक, कि हम कार को ब्रेक लगा सकें। तो ये कुछ हमारे मान लीजिए यहाँ पर जो इसके हैं मेथड्स हो गए हमारी क्लास के। किसके क्लास के? कार क्लास के। अभी तक हमने सिर्फ कार बनाई है और उसके अंदर कुछ मेथड्स बनाए हैं, लेकिन अभी तक हमने इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो ये ऑब्जेक्ट जब बनेगा, अभी तक आपके पास ये रिमोट कंट्रोल कार है और आपको पता है कि ये इतने जो ये टास्क हैं ये आपकी कार परफॉर्म कर सकती है, लेकिन बिना रिमोट के क्या आपकी कार कोई टास्क परफॉर्म कर सकती है? नहीं। तो आप खाली इस कार को लेके क्या करेंगे? आपको साथ में क्या चाहिए होगा? रिमोट। तो आप समझिए रिमोट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जिसकी हेल्प से ही आप इस ब्लूप्रिंट को यानी कि इस कार को एक्सेस कर सकते हैं। इस रिमोट से यानी कि इस ऑब्जेक्ट से ही इस क्लास को यानी कार को आप रन कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, लाइट्स इसके ऑन कर सकते हैं, म्यूज़िक प्लेयर ऑन कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। ये सब आप सिर्फ इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही कर सकते हैं, और जब तक ये ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है तब तक आपकी ये कार बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये सिर्फ आपके लिए एक वेस्ट चीज़ होगी बिना ऑब्जेक्ट के। अब आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब आप ऑब्जेक्ट के साथ इस कार के साथ खेल सकते हैं, इस कार को यूज़ कर सकते हैं। आपने ऑब्जेक्ट डॉट रन ये आपने प्रोग्रामिंग में लिखा, आपकी कार आगे चल गई। मान लीजिए यहाँ पर आपके एक रन का बटन है और उसके बाद ये ब्रेक का बटन है, कोई यहाँ पर म्यूज़िक प्लेयर का बटन है। आप एक बटन दबा रहे हैं, समझिए आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं। आपने यहाँ बटन दबाया, ये फंक्शन कॉल हुआ रन, कार हमारी चलने लग गई। आपने बटन दबाया ब्रेक, आपकी कार रुक गई। आपने यहाँ पर बटन दबाया म्यूज़िक प्लेयर, आपकी कार में म्यूज़िक चालू हो गया। यानी कि आप बटन दबा रहे हैं लेकिन यहाँ पर इनसाइड इसके क्या हो रहा है? अंदर इसके फंक्शंस कॉल हो रहे हैं और वो फंक्शंस ही इस कार से टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं। तो आई होप आपका ये क्लास और कार का, आपका क्लास मेथड और ऑब्जेक्ट्स का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका डाउट कमेंट में क्लियर कर दूंगा डेफिनेटली, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो। देखिए अब हम पाइथन में क्लास कैसे बना सकते हैं। पाइथन में क्लास बनाने के लिए आपको क्लास कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा क्लास, उसके बाद आपको अपनी क्लास का नाम, जो भी आपको क्लास बनानी है। हम पाइथन 3 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसी तरह करेंगे। आपने अगर पाइथन 2 पढ़ी है तो थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंस है, तो आप ये समझिए पाइथन 3 में। तो इस तरह से हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे और अपनी क्लास का नाम। उसके बाद हम यहाँ पर ये ज़रूर लिखेंगे, ये पास यहाँ पर लिखना ज़रूरी नहीं, ये तो मैंने यहाँ पर इसी तरह लिखा क्योंकि मैं इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर पास लिख दिया। आपको यहाँ पर इनिट मेथड ज़रूर बनाना होगा। अब ये इनिट मेथड क्या है ये अभी आपको मैं समझाता हूँ इस तरह से, लेकिन आप समझिए क्लास आपकी बनती है, आप क्लास कीवर्ड लिखते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, इसके अंदर कुछ ये मेथड्स होते हैं, तो इस तरह से आपकी क्लास बन जाती है। अब इसके अंदर आप यहाँ पर देखिए एक सेल्फ कीवर्ड भी लिखा हुआ था। अब ये सेल्फ कीवर्ड क्या है और इनिट क्या है, तो यहाँ से हम समझते हैं इसको। जो हमारा सेल्फ कीवर्ड है, सेल्फ रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंस ऑफ द क्लास बाय यूजिंग द सेल्फ कीवर्ड वी कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट एंड मेथड। आप इतना समझिए कि जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, तो ये सेल्फ का मतलब है कि यही सेल्फ क्लास है, यही जो हमारा ये सेल्फ कीवर्ड है ये हमारी इसी क्लास के इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किस क्लास के? जिस क्लास में ये अभी बना हुआ है। अगर आपको ये मेथड 1 आपको यहाँ पे कॉल करना है, ये मेथड 2 है यहाँ पर, मेथड 2 के अंदर आपको इस मेथड को कॉल करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा सेल्फ। यहाँ पर आप बिना सेल्फ के कॉल नहीं कर सकते, सेल्फ डॉट फिर आपको यहाँ मेथड का नाम लिखना पड़ेगा। उस तरह से ही आप कॉल कर सकते हैं। द क्लास पाइथन इट बाइंड्स द एट्रीब्यूट विद द गिवन आर्ग्यूमेंट। जो हमारा ये सेल्फ है कीवर्ड, ये जो हमारे जितने भी आर्ग्यूमेंट आते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पहले ये समझिए आप कि इनिट क्या होता है, फिर आप सेल्फ समझिए ढंग से। जो हमारा इनिट है, अगर आपने C++ या जावा कोई ऐसी लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें जो हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं वही यहाँ पर हमारा इनिट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनते के साथ ही हमारा इनिट मेथड कॉल होता है। अब ये हमारा इनिट मेथड जो है इसको कॉल कौन करता है? ये अपने आप कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनते ही, जैसे हमारे कंस्ट्रक्टर कॉल होते थे। अगर आपको कंस्ट्रक्टर नहीं पता तो आप
बेझिझक घबराइए मत। आप ये समझिए इनिट मेथड हमारा ऑब्जेक्ट जैसे ही हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर मैंने एक क्लास का एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पी, किसका, पर्सन क्लास का। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना ये आपका कॉल हो जाएगा। आप एग्जांपल के साथ समझिए, यहाँ पर ये इनिट मेथड लिखा हुआ है और इसके अंदर जो हमारा ये नेम है ये क्या है, ये एक आर्ग्यूमेंट है जो हमने पास किया, और जो ये सेल्फ कीवर्ड है ये इस नेम को यानी कि जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको इस क्लास के साथ बाइंड कर रहा है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट कॉल हुआ इसके अंदर कुछ डेटा पास हुआ, वो डेटा क्या है, यहाँ पर ये डेटा है नेम अभिनव, और जैसे ही ये नेम यहाँ पर पास हुआ हमने क्या कर दिया, जो सेल्फ डॉट नेम है यानी कि इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल नेम बनाया है, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी हमने यही नेम जो कि यहाँ पर आपने पास करी है। तो जो हमारा सेल्फ कीवर्ड है उसने इस डेटा के साथ इसको, जो हमारी क्लास है इसमें बाइंड कर दिया है हमारे आर्ग्यूमेंट को, और जो इनिट मेथड है ये तुरंत कॉल हुआ ताकि ये जो भी हमें यहाँ पर यूज़र से डेटा लेना है या कुछ यहाँ पर हमें आर्ग्यूमेंट पास करवाना है अपने कंस्ट्रक्टर में तो वो ले सके। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कॉल ही ना होता यहाँ पर तो आपका ऑब्जेक्ट कैसे बनता। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो बना लेते, मान लीजिए यहाँ पर आपने इनिट मेथड ये लिखा ही नहीं है, तो अगर आपने ये इनिट मेथड यहाँ नहीं लिखा तो आप क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं। यहाँ पर आपको डेटा पास करें ना करें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको इनिट मेथड लिखना ही पड़ेगा। और बाकी आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए, मैं ये स्लाइड है आपको मैं स्लाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये गूगल ड्राइव से पढ़ सकते हैं और ढंग से आप इसको एक्सप्लोर करिए, आप इसमें कंजूसी मत करिए। इसी तरह से आप सेल्फ मेथड जो है ये हमारा, ये हमने यहाँ पर मॉडल और कलर ये दो हमने आर्गुमेंट लिए। इस सेल्फ मेथड ने क्या किया, ये सेल्फ का एक वेरिएबल बनाया क्या, मॉडल और एक कलर, और उसके अंदर वही वैल्यू बाइंड कर दी जो हमारी आर्गुमेंट यहाँ पर पास हुई। यानी मान लीजिए ऑडी A4 और ब्लू ये हमने ऑब्जेक्ट बनाते के साथ यहाँ पर पास किया, और ये इसके अंदर हमारी जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्ट बना ये हमारा इनिट मेथड कॉल हुआ, और इनिट मेथड ने क्या किया, इस मॉडल और कलर इसको इस वेरिएबल में मान लीजिए सेट कर दिया, और ये क्लास वेरिएबल्स हैं। और इसी तरह यहाँ पर सेल्फ जो है ये इस फंक्शन को जो हमने शो फंक्शन बनाया है, मेथड बनाया है, इस क्लास के साथ बाइंड कर देगा। जैसे ही हमारा क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा और ये कॉल होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को ना ही बनाऊँ तो क्या होगा, बिना ऑब्जेक्ट बनाए सिर्फ ये कार आपकी, ये आपकी क्लास बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट ना बनाएं तो आप प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको बना के कोई आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बिना ऑब्जेक्ट के। जब आपने यहाँ पर ऑडी ऑब्जेक्ट बनाया तभी आपने ऑडी डॉट शो इसको आपने कॉल किया, और बिना इसको अगर आप कॉल ही नहीं करते या ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाते तो इस मेथड को आप कॉल ही नहीं कर पाते, और मेथड को कॉल नहीं कर पाते तो आपका फ़ायदा क्या हुआ इस क्लास को बनाने का, इतनी देर कोडिंग करने का। तो आई होप आपको इस सेल्फ और इनिट का कीवर्ड ये भी समझ आया होगा, आपको क्लास बनानी समझ आई होगी बेसिक। और हम अपनी जो क्लास है उसका जब हम ऑब्जेक्ट ये बनाते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम इसको कॉल कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर पीछे भी दिखाया कि ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ऑपरेटर लगाइए, उसके बाद यहाँ पर आप मेथड का नाम लिखिए और आपका ये कॉल हो जाएगा। और इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए, बराबर यहाँ पर क्लास का नाम, और अगर आपने इनिट मेथड में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं तो आपको यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे, वरना यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आप कॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा का सारा जो भी पीछे का हमारा कॉन्सेप्ट था क्लास, ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछिए, या आप मेरी वेबसाइट विजिट करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप मेरी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, आप वहाँ पर मुझसे कनेक्ट होइए, आप मुझसे डाउट पूछिए, वहाँ पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगा, या आप नीचे कमेंट में लिखिए। आपके डाउट जब मेरे पास आएंगे तभी तो मैं उनको क्लियर कर सकता हूँ, जब आएंगे ही नहीं तो मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो आपको डाउट कमेंट में पूछने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं पाइथन लैंग्वेज में। हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, हम मेथड्स बनाएंगे, और ये 3 चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो हमारे बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि हमारे जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में देखे थे, हमारे कॉन्सेप्ट थे ये इनकैप्सुलेशंस और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये हम आने वाली वीडियोस में एक वीडियोस में कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये सारे। तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।